हे फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। जैसे जैसे गर्मियाँ ज़्यादा होती जा रही हैं, गर्मी की शिद्दत और गर्मी का तोड़ सिर्फ़ और सिर्फ़ इस मज़ेदार से शरबत में है, जो कि आपको ठंडक पहुँचाएगा, तेज़ाबियत दूर करेगा, मैदे की जलन और उसके अलावा जो आपको पसीना ज़्यादा आता है, उसके अलावा थकावट हो जाती है, उसके लिए बहुत बेस्ट है और एकदम रिफ़्रेशिंग और बिल्कुल हेल्दी है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए अमरूद। अच्छा, अमरूद आपने ले लेने हैं। मैंने थोड़े पके हुए अमरूद लिए हैं, आप चाहें तो थोड़े कच्चे भी ले सकते हैं। 3 अदद अमरूद से मैं बताऊँगी किस तरह से आप ज़्यादा मिकदार में बना सकते हैं ये रिफ्रेशिंग जूस, और अपने घर वालों को, चाहे वो छोटे हों बड़े हों, सभी को आप पिला सकते हैं। इसको पहले आपने अमरूदों को धो लेना है, धोकर फिर आपने इसको काट लेना है। छिलका इसका नहीं उतारेंगे, सिंपली इसको काट लेंगे। अच्छा, इसके बीज वगैरह भी नहीं निकालने हैं, आगे चल के बताऊँगी क्या रीज़न है इसके बीज क्यों नहीं निकालने हैं आपने। बस आपने सिंपल इनको काट के, मैंने जो तीनों के तीनों अमरूद थे उनको इस तरह से काट लिया, उनका जो साइड के जो पार्ट था वो भी रिमूव करके बस आपने इस तरह से इनको काट लेना है। जितने बड़े साइज़ के रखना चाहते हैं रख सकते हैं। फिर आपने एक जी मिक्सी जार लेना है, जग लेना है, जिसके अंदर डालेंगे ग्राइंडर वाला जग जो होता है, उसके अंदर आपने अमरूद को डालना है, अमरूदों को, और उसके बाद आपने इसमें शामिल करना है नमक। नमक जो है मैं इसके अंदर तकरीबन जो है 3, जो कह सकते हैं चुटकियाँ या आधा टीस्पून के करीब जो है इसके अंदर नमक ऐड किया है मैंने। उसके साथ ही मैं इसके अंदर थोड़ा-सा जी चाट मसाला ऐड कर रही हूँ, आधा टीस्पून, आधा छोटा चाय का जो चम्मच होता है वो शामिल किया है। 2 चुटकी इसके अंदर काला नमक इस्तेमाल किया है, सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, आप इसको यूज़ किया करें। उसके बाद आपने हाफ़ टी स्पून, आधा छोटा चाय का चम्मच भुना हुआ सफ़ेद ज़ीरा इस्तेमाल करना है, और सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 से 2 चुटकी जो है वो काली मिर्च जो है पिसी हुई, वो आपने इसके अंदर शामिल कर देनी है। ये तमाम की तमाम जो है वो चीज़ें जाएँगी, और उसके साथ आपने क्या करना है, कुछ पुदीने की पत्तियाँ लेनी है, तकरीबन 12 से 14 ले लीजिएगा, 15 भी ले सकते हैं। उसके बाद उसको धोकर वॉश करके धुली हुई होनी चाहिए, ताकि उसके अंदर कोई मिट्टी वगैरह ना हो। अच्छे से धो लीजिएगा और उन फ्रेश पत्तियों को आपने पुदीने की इसके अंदर शामिल कर देना है, और उसके बाद आपने इसके अंदर 1 से डेढ़ गिलास पानी शामिल करना है। पानी शामिल करेंगे और उसके बाद आपने इसको अच्छे से इस तरह से ब्लेंड कर लेना है। जूस निकाल लेना है, रस निकाल लेंगे, और ये दे सकते हैं कुछ इस तरह से गाढ़ा सा एक जूस हो गया रेडी। इसको मज़ीद पतला करना चाहते हैं तो मैं आपको टिप दे देती हूँ क्या करना है आपने इसके लिए। आप इसमें पानी भी ऐड कर सकते हैं ठंडा, और साथ में चाहें तो आप इसमें बर्फ़ भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, मैंने क्या किया, मैंने एक बाउल लिया, नीचे रखा बाउल और ऊपर रखी इस तरह से छलनी, और उसमें सारा का सारा जितना भी ये रस था वो सारा इसमें अच्छे से पोर कर दिया। अभी मैंने आपको बताया था ना, मैंने अमरूद के बीज भी नहीं निकाले थे, और उसके अलावा जो मैंने कह रही थी कि पत्तियाँ और इसके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं ना, वो सारी की सारी जो मोटा-मोटा मैंने अगर ग्राइंड किया हुआ होगा ना, तो वो सारा का सारा पल्प जो है इसके ऊपर आ जाएगा। छल बिल्कुल एकदम साफ़, एकदम बिल्कुल क्लियर जो है आपका जूस हो जाएगा। आप इस तरह से इस छलनी में अच्छे से डालकर इसको अगर छान लेते हैं गाइस। सो मैं इस तरह से इसे छान लूँगी, और इससे चम्मच की मदद से सारा का सारा जो इसका रस है वो एक तरफ कर लूँगी, और फ़िल्टर कर लिया तकरीबन एक तरह का कह सकते हैं। और ये देख सकते हैं बीज अलग हो गए, और बाकी का जो जूस था वो अलग हो गया। तो इस तरह से आप ईज़िली जो है वो घर में चाहें तो, अगर आपके पास छलनी नहीं है तो मलमल का कपड़ा भी आप यूज़ कर सकते हैं। सो एक रिफ़्रेशिंग हेल्दी जूस हो जाएगा रेडी। और अब आप इसे किस तरह से पिएँगे, किस तरह से लेना है, वो भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। अच्छा, एक चीज़ बताती चलूँ, मैंने इसमें बर्फ़ का इस्तेमाल नहीं किया है, मैंने ठंडा चिल्ड बर्फ़ वाला वाटर इस्तेमाल किया था। अगर आप इसको बहुत ज़्यादा ठंडा और ज़्यादा बनाना चाहते हैं, और ज़्यादा ठंडा बना यानी लेना चाहते हैं इसको, तो आप जो है इसमें बर्फ़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैंने जो पानी जो ऐड किया था ना, वो बर्फ़ वाला बिल्कुल एकदम चिल्ड फ्रीज़र से मैंने निकाल के यूज़ किया था। सो आपने इस तरह से जूस को जो है वो रख भी सकते हैं, तकरीबन जब फ्रिज में रखेंगे तो हफ़्ता पूरा निकाल सकते हैं आप इसको, ख़राब बिल्कुल भी नहीं होगा। और इसको जब जी चाहें आप पी सकते हैं, दिन के टाइम पिएँ, आप चाहें सुबह मॉर्निंग में पिएँ, शाम में पिएँ, बहुत हेल्दी है। आपके जितने भी आप कह सकते हैं कि वेट लॉस जो लोग करना चाहते हैं उनके लिए बहुत बेस्ट है। तो आप इसको अगर डेली 1 गिलास पी लेंगे ना, तो वेट लॉस के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है कि इंस्टेंट आपका जो है वेट भी कम होगा। आपकी जो मैदे की जितने प्रॉब्लम्स हैं, उसके अलावा गैस, तेज़ाबियत वगैरह हो जाती है, खाना खाते हैं एक्स्ट्रा खाते हैं, जैसे आप जो है गोश्त वगैरह खा रहे हो तो उसके बाद जो अक्सर जो होती है तेज़ाबियत हो जाती है कुछ लोगों को, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है। मई और जून जुलाई में जो गर्मी पड़ती है ना, उसके लिए तो ये बहुत बेस्ट है कि आप इसको बनाइएगा और पिएगा, आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है, गर्मी की शिद्दत को कम करेगा। सो आपने इसे ज़रूर बनाना है। लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा ताकि वो भी बना सके। अपना ख्याल रखिए। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।